पुस्तक का शीर्षक दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। लेखक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। युग ऋषि की भविष्यवाणी, सत्युग की वापसी। आसुरी प्रपंच पुरातन काल में एक अपराजित हेय दैत्य कृतवीर के आतंक से दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया था। वह महाप्रतापी और वरदानी था। देवता और मनुष्यों में से कोई उससे लोहा ले सकने की स्थिति में नहीं था। सभी असहाय बने जहां तहां अपनी जान बचाते फिरते थे। उपाय ब्रह्मा जी ने सोचा। भगवान शंकर को एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न करने के लिए सहमत किया। वही इस प्रलय दूत से लड़ सकता था। स्वामी कार्तिक जन्मे। अग्नि ने उन्हें गर्भ में रखा। कृतिकाओं ने पाला और इस योग्य बनाया कि वह अकेला ही चुनौती देकर कृतवीर्य को परास्त कर सके। ऐसा ही हुआ भी और संकट टलने का सुयोग आया था। इस पौराणिक उपाख्यान में कितना सत्य और कितना अलंकार है यह कहना कठिन है, पर वस्तुतः विभीषिकाएं सचमुच ही ऐसी हैं जिन्हें कृतवीर्य के आतंक तुल्य ठहराया जा सके। जो सामने है उनकी परिणति महाप्रलय होने जैसी मान्यता हर विचारशील की बनती जा रही है। अणु युद्ध की विभीषिका किसी भी दिन साकार हो सकती है और इस धरती पर विषाक्तता के अतिरिक्त और कुछ बचने के आसार नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के लिए निर्वाह साधन अगले दिनों भी मिलते रहेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अन्न, जल, खनिज ही नहीं, शुद्ध वायु तक मिलना संभव न रहेगा और लोग भूख, प्यास, घुटन से संतृप्त होकर दम तोड़ेंगे। मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ डालने में निरत व्यक्ति को स्वास्थ्य, संतोष, सुरक्षा, संपदा सभी से वंचित होना पड़ेगा। अनाचार्य की मान्यता देने वाले समाज में स्नेह, सहकार और न्याय के लिए क्या स्थान रहने वाला है? विशृंखलित और विग्रही समाज का कोई भी सदस्य चैन से न रह सकेगा। इन परिस्थितियों का विवेचन हर क्षेत्र के मूर्धन्य विचारशील कर रहे हैं और एक स्वर में इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि समय रहते न चेता गया तो मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए बाधित होना पड़ेगा। इस प्रसंग में शास्त्राकार, दिव्यदर्शी, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता भी अपने अपने तर्क प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह घोषित करते हैं कि दुर्दिनों की विपत्ति बेला अब कुछ ही दिनों में आ धमकने वाली है। बढ़ते तापमान से ध्रुव पिघलने, समुद्र उफनने और हिमयुग वापस लौटने जैसी चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। कोई चाहे इन परिस्थितियों की कृतवीर महादैत्य के समय से तुलना कर सकता है जो किसी के भी झुकाए न झुक पा रहा है। सुनिश्चित दिव्य योजना। ऐसे समय में आध्यात्म शक्ति ही कारगर होती रही है। विश्वामित्र का यज्ञ जिसकी रक्षा करने राम लक्ष्मण गए थे, सामयिक आतंक को टालने की पृष्ठभूमि बनाने के लिए ही किया गया था। दधीची के अस्थिदान के पीछे भी यही उद्देश्य था। कार्तिकीय जैसी अध्यात्म क्षमता उत्पादित करने के प्रयत्नों के साथ किसी प्रकार संगति बिठानी हो तो प्रज्ञा परिजनों द्वारा संचालित प्रज्ञा पुरस्चरण से बैठ सकती है, जिसमें 24 लाख व्यक्ति एक समय पर एक विधान से वातावरण संशोधन की साधना करते हैं। इसी की एक कड़ी इस अनुभव प्रयास के साथ जुड़ती है जिसमें एकांतवास के साथ उग्र तपश्चर्या, सूक्ष्मीकरण साधना करने का निर्धारण है। इसकी सुखद परिणति पर हमें उतना ही विश्वास है जितना अपनी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर। दृश्य और प्रत्यक्ष परिस्थितियों का विश्लेषण करने वालों और निष्कर्ष निकालने वालों की तुलना में हमारे आभास इन दिनों सर्वथा भिन्न है। लगता है कि एक एक करके सभी संकट टल जाएंगे, अणु युद्ध नहीं होगा और यह पृथ्वी भी वैसी बनी रहेगी जैसी अब है। प्रदूषण को मनुष्य न संभाल सकेगा तो अंतरिक्षीय प्रवाह उसका परिशोधन करेंगे। जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, एक दशाब्दी में वह दौड़ आधी घट जाएगी
रेगिस्तानों और ऊसरों को उपजाऊ बनाया जाएगा और नदियों को समुद्र तक पहुंचने से पूर्व इस प्रकार बांध लिया जाएगा कि सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की कमी न पड़े। प्रजातंत्र के नाम पर चलने वाली धांधली में कटौती होगी। वोट उपयुक्त व्यक्ति ही दे सकेंगे। अफसरों के स्थान पर पंचायतें शासन संभालेंगी और जन सहयोग से ऐसे प्रयास चल पड़ेंगे कि जिनकी इन दिनों सरकार पर भी निर्भरता रहती है। प्रजातंत्र के नाम पर चलने वाली धांधली में कटौती होगी। वोट उपयुक्त व्यक्ति ही दे सकेंगे। अफसरों के स्थान पर पंचायतें शासन संभालेगी और जन सहयोग से ऐसे प्रयास चल पड़ेंगे कि जिनकी इन दिनों सरकार पर ही निर्भरता रहती है। नया नेतृत्व उभरेगा। इन दिनों धर्म क्षेत्र के और राजनीति के लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं। अगले दिनों मनुष्यों की एक ऐसी बिरादरी का उदय होगा जो देश, जाति, वर्ग आदि के नाम पर विभाजित वर्तमान समुदाय को विश्व नागरिक स्तर की मान्यता अपनाने, विश्व परिवार बनाकर रहने के लिए सहमत करेंगे। तब विग्रह नहीं, हर किसी पर सृजन और सहकार सवार होगा। विश्व परिवार की भावना दिन दिन जोर पकड़ेगी और एक दिन वह समय आवेगा जब विश्व राष्ट्र आबद्ध विश्व नागरिक बिना आपस में टकराए प्रेम पूर्वक रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और वह परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसे पुरातन सतयुग के समतुल्य कहा जा सके। इसके लिए नवसृजन का उत्साह उभरेगा। नए लोग नए परिवेश में आगे आएंगे। ऐसे लोग जिनकी पिछले दिनों कोई चर्चा तक न थी, वे इस तत्परता से बागडोर संभालेंगे मानो वे इसी प्रयोजन के लिए कहीं ऊपर आसमान से उतरे हों या धरती फोड़ कर निकले हों। यह हमारे सपनों का संसार है। इसके पीछे कल्पनाएं अटकलें काम नहीं कर रही हैं, वरन अदृश्य जगत में चल रही हलचलों को देखकर इस प्रकार का आभास मिलता है जिसे हम सत्य के अधिकतम निकट देख रहे हैं। मर्मोन्मुख प्रवाह में इस प्रकार आमूलचूल परिवर्तन होने के पीछे उन दैवी शक्तियों का हाथ है जो दृश्यमान न होते हुए भी वातावरण बदल रही है और लोक चिंतन में अध्यात्म तत्वों का समावेश कर रही हैं। महान कार्यों के लिए किसी जादुई कलेवर वाले लोग नहीं होते। अपने जैसे ही हाड़ मांस के लोग दृष्टिकोण, रुझान एवं पराक्रम की दिशा बदलते हैं तो वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। रीछ वानरों में न कोई विशेष योग्यता थी न क्षमता। दैवी प्रवाह के साथ साथ चल पड़ने के कारण वे सब कुछ से कुछ हो गए थे। हनुमान, अंगद और नल नील जैसों ने जो पुरुषार्थ किया उन पर सहज विश्वास ही नहीं होता, पर जो आत्मशक्ति की, दिव्य चेतना की क्षमता को जानते हैं उन्हें यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि टिटहरी का संकल्प, दिव्य चेतना की क्षमता को जानते हैं उन्हें यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि टिटहरी का सत्संकल्प समुद्र को सुखाने में अगस्त्य मुनि का सहयोग आमंत्रित कर सकता है और असंभव लगने वाला अंडे लौटाने जैसा कार्य संभव हो सकता है। दूसरों को विनाश दिखता है सो ठीक है। परिस्थितियों का जायजा लेकर निष्कर्ष निकालने वाली बुद्धि को भी झुठलाया नहीं जा सकता। विनाश की भविष्यवाणियों में सत्य भी है और तथ्य भी, पर हम अपने आभास और विश्वास को क्या कहें जो कहता है कि समय बदलेगा। घटाटोप की तरह घुमड़ने वाले काले मेघ किसी प्रचंड तूफान की चपेट में आकर उड़ते हुए कहीं से कहीं चले जाएंगे। सघन तमिश्रा का अंत होगा। उषाकाल के साथ उभरता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। जिन्हें तमिश्रा चिरस्थायी लगती हो वे अपने ढंग से सोचे, पर हमारा दिव्य दर्शन उज्जवल भविष्य की झांकी करता है। लगता है इस पुण्य प्रयास में सृजन की पक्षधर देव शक्तियां प्राणपण से जुट गई हैं। इसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक के रूप में हमें भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सुयोग्य सौभाग्य पर हमें अतीव संतोष है और असाधारण आनंद भी।
संघर्ष और सृजन का संयुक्त मोर्चा। स्थिति की समीक्षा। राम रावण युद्ध प्रायः 2 महीने चला था। इसके बाद उन रीछ वानरों का क्या हुआ जो दल बल समेत ऋषिमुख क्षेत्र से समेट बटोर कर लाए गए थे? नल नील ने एक पुल बनाने के बाद पेंशन ले ली थी क्या? भरत लक्ष्मण चवर ही डुलाते रहते थे क्या? नहीं, वे सब सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त हुए थे और सत्युग की वापसी का योजनाबद्ध सरंजाम जुटाते रहे थे। कृष्णकालीन गोप गोवर्धन उठाने के उपरांत छुट्टी पर नहीं चले गए थे। महाभारत भी प्रायः 2 महीने में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद उन सब लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर भी यही है कि परीक्षित के तत्वावधान में सुव्यवस्थाओं की स्थापना के विशालकाय प्रयत्न हुए थे। यही रीछ वानर करते रहे थे। बुद्ध की परिव्राजक दीक्षा और संघारामों के निर्माण का जो वर्णन मिलता है वह सब मिलाकर 20-30 वर्षों का है। इसके उपरांत वह लाखों की बौद्ध मंडली विसर्जित तो नहीं हो गई थी। जेल से छूटने के उपरांत भी सत्याग्रही सर्वोदय आदि के रचनात्मक कामों में लगे रहे हैं। इतिहासकारों की कुछ शैली ही ऐसी है कि विवाह की धूमधाम अगवानी भर का उल्लेख करते हैं। उसके उपरांत दोनों परिवारों में क्या हलचल रही इसका वर्णन करने में उन्हें रुचि नहीं होती। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरंभिक मारधाड़ प्रधान घटनाक्रम ही सब कुछ होता है। महत्वपूर्ण तो वह रहता है जो सृजन की दृष्टि से किया जाता और लंबे समय तक चलता है। बीज एक दिन में बो दिया जाता है, मुहूर्त उसी का निकालते हैं, पर फसल आने तक जो लंबी व्यवस्था बनानी पड़ती है उसकी चर्चा तो लोग भूल ही जाते हैं। पर इससे क्या, वर्णन उल्लेख वाले अपनी बात आप जाने, तथ्य तो जहां के तहां रहेंगे। ऑपरेशन 1 मिनट का होता है, पर मरहम पट्टी तो घाव भरने के लिए महीनों करनी पड़ती है। बात सूक्ष्मीकरण के संदर्भ में चल रही थी। वर्तमान पहले चरण में उसका एक पक्ष ही हमारे जिम्मे है। गाड़ी जहां दलदल में फंस गई है उसे निकाल देने और सड़क पर खड़ी कर देने जितनी ही क्षमता और अवधि अपने पास है। यहाँ पर जिस क्षमता और अवधि का जिक्र किया गया है वह स्थूल काया से संबंधित है। स्थूल कार्यों से मुक्त होकर बड़े कार्य अगले चरणों में किए जाने हैं। उनका उल्लेख आगे की पंक्तियों में किया गया है। पर यह नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद कुछ करने को शेष ही नहीं रहेगा। जो करना होगा वह इतना ही बड़ा होगा जो 15 मिनट के ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अच्छा करने के लिए महीनों करना पड़ता है। बहुमुखी सृजन उससे कठिन है जितना कि इस बिगाड़ को उत्पन्न करने में करना पड़ा है। लोगों ने व्यक्ति को भटकाने और समाज को गिराने वाले अनेकानेक खर्चीले श्रमसाध्य प्रयत्न किए हैं और मुद्दतों में दुर्व्यसन पनपाए लोगों के स्वभाव के अंग बनाए हैं। अब उन्हें छुड़ाना ही नहीं, उनके स्थान पर नई व्यवस्था बनानी और नई सभ्यता खड़ी भी करनी जो है। हमारी 2 प्रकार की कार्य पद्धति इस पहले चरण में है। एक को ढाल, दूसरे को तलवार कहना चाहिए। एक से अपना बचाव करना है और दूसरी से शत्रुओं को खदेड़ना है। इन दिनों खदेड़ने वाला काम प्रत्यक्षतः बड़ा दिखता है क्योंकि उसने जीवन मरण जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। विनाश अपनी चरम सीमा पर है। उसे अभी और कुछ समय खेल खेलने दिया जाए तो फिर लाखों वर्षों की संचित सभ्यता और प्रकृति का कहीं अता पता भी न चलेगा। धरातल की दुर्गति शमशान जैसी होगी और जहां कंकाल बिखरे तथा भूत नाचते दृष्टिगोचर होंगे। इस विनाश विभीषिका के उत्पादन केंद्रों पर समय रहते गोलीबारी करनी है ताकि महाप्रलय का अवसर प्राप्त करने से पूर्व ही वे अपने हाथ पैर तुड़ा बैठें और वह न कर सकें जो करने की डींग हाँकते और आतंक मचाते हैं। यह एक कार्य हुआ, वो यह हमारे अपने जिम्मे है। सूक्ष्मीकरण के उपरांत हमें विश्वास है कि दधीची वाला इंद्रवज्र बन सकेगा जो वृत्रासुर का अहं चूर्ण कर सके। हमें विश्वास है कि जिस शांति और प्रगति की प्यास से धरातल जल रहा है
उसे शीतलता प्रदान करने योग्य गंगावतरण हो सकेगा। इसमें किसी भागीरथ का तप काम आ सकेगा। दूसरा पक्ष नर्सरी उगाने जैसा है। अगले दिनों इसी धरती को स्वर्गोपम बनाना है। मानवीय गरिमा की टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ना है। जो गवा चुके उसे फिर से प्राप्त करना है। इसीलिए इसी भूमि पर नंदनवन, कल्पवृक्ष उद्यान उगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी तैयारी भी साथ साथ चालू रहनी चाहिए। गोला बारूद की फैक्ट्री भी पूरी तत्परता से आवश्यक सामान उत्पादन करने में निरत रहे, किंतु दूसरी ओर विशालकाय कृषि फॉर्म में ऐसी नर्सरी भी बोई उगाई जाती रहे ताकि समय पर खोया ऊंट घड़े में न ढूंढना पड़े। परशुराम परंपरा में ऐसा ही हुआ भी। उनने एक बार आताताइयों के सिर काटकर समस्त धरती को दुश्चिंतनों से मुक्ति दिलाई थी। ब्रेन वांग्मय का विचार क्रांति का उद्देश्य पूरा किया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने फरसा गंगा सागर में समुद्र में फेंक दिया और नए सिरे से नया फावड़ा उठाया। इस आधार पर वे फलदार उद्यान बोते लगाते चले गए और जो स्तब्धता आई थी उसे नवसृजन के नए उल्लास से भर दिया। उन्होंने सभी दिशाएं हरियाली से भर दी। उनका दोहरा परस्पर विरोधी अभियान देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध में शौर्य, पराक्रम और साधनों की आवश्यकता पड़ती है, पर सृजन में तो इससे हजारों गुनी सूझबूझ, तत्परता और साधन सामग्री चाहिए। इसीलिए नाम भले ही सेनापतियों का मोटी पंक्तियों में छपता रहा हो, पर वस्तुतः श्रेयाधिकारी वे इंजीनियर ही बनते हैं जिनने निर्माण की विशालकाय योजनाएं बनाई और प्राणपण से संलग्न होकर पूरी कर दिखाई। अस्पताल में भी मेज पर छुरी, कैंची भी सजाई जाती है, पर ठीक उसकी बगल में टाँके लगाने की सुई, मरहम, गौज, रुई आदि भी तैयार रखी जाती है। अन्यथा केवल फाड़चीर न केवल अधूरी रहेगी, वरन बिना क्षतिपूर्ति के नए किस्म के संकट भी उत्पन्न करेगी। तैयारियां दोनों तरह की, हमें दोनों ही प्रबंध करने पड़ रहे हैं। देव शक्तियों के साथ संबंध साध कर वह सरंजाम जुटाना पड़ रहा है जिससे कि आतंक की छाती पर ऐसा घूंसा जमाया जा सके कि उसे पीछे ही हटते बने। इसके लिए हमसे बड़ों की, समर्थों की सहायता अपेक्षित हो रही है, सो वह जुटाई जा रही है, जुट रही है और विश्वास है कि जितनी कम है वह पूरी होकर रहेगी। अगले दिनों महाविनाश की घोषणा हर क्षेत्र में हो रही है। परिस्थितियों को देखने वाले एक ही बात कहते हैं कि महाविनाश अब आया तब आया। इतने पर भी हम अकेले का यह कथन अन्य सभी के प्रतिकूल है कि यह दुनिया न केवल जिएगी वरन और भी अच्छी बनेगी। जिन्हें रुचि हो वे इस भविष्यवाणी को नोट कर लें। युद्ध जहाँ तहाँ क्षेत्रीय स्तर के ही होते रहेंगे। कोई ऐसी विपत्ति खड़ी न होगी जिससे समूचे संसार भर के मनुष्य समुदाय का भविष्य ही संकट में घिर जाए। इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष है सृजन का। उसके लिए ट्यूबवेल खोदना, जनरेटर बिठाना, नर्सरी उगाना है, बीज गोदाम जमा करना है, ट्रैक्टर खरीदने हैं और सरंजाम जुटाने हैं जो लहलहाती फसल उगाने में आवश्यक होते हैं। यह साधन क्या हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं? इसका उत्तर एक ही है कि अंत तक की हमारी संचित संपदा इस प्रयोजन की पूर्ति में अच्छी खासी सहायता देगी। संचित संपदा से तात्पर्य है संजोया हुआ गायत्री परिवार। इसमें से अधिकांश छोटे हल्के दिखते हैं। उनकी योग्यता और समर्थता हल्की लगती है, तो भी यह विश्वास किया जाना चाहिए कि यह कलियां अगले ही दिनों खिलकर फूल बनेंगी। यह अंकुर हरे भरे पौधे बनकर समूचे कृषि क्षेत्र को लहलहाएंगे। यह अभी के छोटे बछड़े कल परसों हल चलाएंगे और रथ खींच दिखाएंगे। बच्चे सभी के अनगढ़ होते हैं, उन्हें शऊर कहाँ होता है, फिर भी वे देखने में कितने सुंदर लगते हैं। उनकी अनगढ़ हरकतें भी सुहाती है, उनके अधरों पर भविष्य चमकता है। ऐसा ही कुछ प्रज्ञा परिवार के संबंध में कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। उसमें हनुमान, अंगद निश्चय ही उंगलियों पर गिनने जितने हैं, पर कुरेद कर देखा जाए तो जटायु और केवट, शबरी और गिलहरी की भक्ति भावना से यह समूचा समुदाय
भरा पड़ा है। ये ऐसा ही कुछ प्रज्ञा परिवार के संबंध में कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। उसमें हनुमान, अंगद निश्चय ही उंगलियों पर गिनने जितने हैं, पर कुरेद कर देखा जाए तो जटायु और केवट, शबरी और गिलहरी की भक्ति भावना में यह समूचा समुदाय भरा पड़ा है। छोटे होने पर भी वे कहते हैं कि हमसे आशा रखी जा सकती है।